Hey everybody, welcome back to my channel. So today I am going to discuss two important articles from the Hindu newspaper. Article is related to wetlands. So first point is India recently added two new wetlands, which is Patna Bird Sanctuary, Eta, Uttar Pradesh, and Chhari Dhan Wetland Reserve, which is Kutch in Gujarat, as wetlands of international importance under the Ramsar Convention, bringing India's total tally of Ramsar sites to 98 as of early 2026। तो इंडिया के रिसेंटली दो वेटलैंड्स ऐड किए गए हैं। पहली तो पटना बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड इन एटा उत्तर प्रदेश एंड सेकेंड इज हरिधान वेटलैंड रिजर्व कच्छ गुजरात। ये वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं अंडर द रामसर कन्वेंशन, जो ब्रिंगिंग मतलब लाया है इंडियाज़ की टोटल टैली ऑफ रामसर साइट। मतलब अब इंडिया के टोटल 98 वेटलैंड्स हो चुके हैं इन अ टैली ऑफ रामसर साइट ऑफ अर्ली 2026। Second point, the Ramsar Convention on Wetland 1971 is an intergovernmental treaty for the conservation and wise use of wetlands, and India has been a contracting partner since 1982 under the aegis of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Ramsar designation helped in ecological conservation, biodiversity protection, water regulation and climate resilience। तो जो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड है ये 1971 में आया था, जो एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है, ट्रीटी है। ये क्या करता है, कंजर्वेशन करता है वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स की। एंड इंडिया हैज़ बीन मतलब इंडिया इसका एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टनर है सिंस 1982 और अंडर द एजीज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। रामसर डेजिग्नेशन ये क्या करता है, हेल्प करता है इन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन में, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन और वाटर रेगुलेशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। Third point, indicators such as demographic performance and population 2011 census reduced Tamil Nadu's share despite its success in population control। Indicators जैसे हमारा एक डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है एंड पॉपुलेशन, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तमिलनाडु का जो शेयर था वो रिड्यूस कर दिया गया था, डिस्पाइट बावजूद जो उसकी सक्सेस है इन पॉपुलेशन कंट्रोल में। Fourth, despite their importance, wetlands are rapidly degrading due to urbanization, industrial pollution, encroachments, infrastructure projects and unsustainable large use change। मतलब इतनी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस होने के बावजूद जो वेटलैंड्स हैं वो रैपिडली डिग्रेड हो रहे हैं, मतलब ख़त्म हो रहे हैं। ऐसा इसका कारण है अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंक्रोचमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और अनसस्टेनेबल लैंड यूज चेंज। 5 point, India has a fragmented legal and institutional framework for wetlands, leading to weak enforcement and gaps between conservation goals and ground level outcomes। तो इंडिया के पास एक सेपरेट लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है फॉर वेटलैंड्स, पर ये लीडिंग टू वीक इन्फोर्समेंट, मतलब इसको इन्फोर्स करने में वीक है, मतलब इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता और एक गैप्स है बिटवीन कंजर्वेशन गोल्स में और ग्राउंड लेवल आउटकम्स में। मतलब वो ऑन पेपर है, ग्राउंड लेवल आउटकम्स कुछ और आता है। 6 point, treating wetlands as a national public good implies state responsibility for their protection, as private ownership often leads to over extraction and neglect of ecological value। तो हमको वेटलैंड को कैसे ट्रीट करना चाहिए, एज अ नेशनल पब्लिक गुड, और ये किस पे इम्प्लाइज करता है, हमारे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर देयर प्रोटेक्शन, क्योंकि जो प्राइवेट ओनरशिप होते हैं वो इनका ओवर एक्सट्रैक्शन करते हैं जिससे निगलेक्ट होती है हमारी इकोलॉजिकल वैल्यू। 7 point, current policies emphasize notification and protection but lack adequate financial resources, monitoring mechanism and community involvement। जो करंट पॉलिसीज़ है वो एम्फसाइज करती हमारी नोटिफिकेशन और प्रोटेक्शन पर ये लैक है, इनएडिक्वेट, बिकॉज फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं मिलता है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता है। Climate change has increased the relevance of wetlands by amplifying their role in flood mitigation, drought resilience and climate adaptation strategy। तो जो climate change है उसने बढ़ा दिया है relevance of wetland by, मतलब amplify मतलब होता है इंक्रीज़ करना देयर रोल
इन कहाँ पे फ्लड मिटिगेट करना मतलब फ्लड को कम करना, कंट्रोल करना, ड्रॉट रेजिलियंस और क्लाइमेट एडॉप्टेशन स्ट्रैटेजीज। आर्टिकल कॉल्स फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग, साइंटिफिक मैपिंग, बेटर गवर्नेंस, कोऑर्डिनेशन एंड अलाइनिंग डेवलपमेंट पॉलिसीज विद वेटलैंड कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव। तो आर्टिकल का कॉल ये है कि जब फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग हम करेंगे, जैसे साइंटिफिक मैपिंग करें वेटलैंड्स की, बेटर गवर्नेंस हो, मतलब बेटर गवर्नेंस कोऑर्डिनेशन हो, अलाइनिंग विद डेवलपमेंट पॉलिसीज़ हो with wetland conservation objectives. A second article related to finance commission. So first point, although the overall share of southern states marginally increased in the 15th finance commission, Tamil Nadu did not receive proportionate relief due to change in distribution criteria. ऑल्दो मतलब हालांकि जो ओवरऑल शेयर ऑफ सदर्न स्टेट्स का जो शेयर है वो मार्जिनली इंक्रीज हुआ है इन अ 15 फाइनेंस कमीशन, तमिलनाडु ने पर रिसीव नहीं किया था प्रोपोर्शनेट रिलीफ। उसका रीज़न था चेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया। सेकेंड पॉइंट, द वेट गिवन टू इनकम डिस्टेंस विच इज़ 45% in tax devolution continues to disadvantage economically better performing states like Tamil Nadu. जो वेट दिया गया है इनकम डिस्टेंस विच इज़ 45% इन टैक्स डिवोल्यूशन, ये कॉन्टीन्यू ही रहा है, पर ये डिसएडवांटेज है किन स्टेट्स के लिए जो इकोनॉमिकली बेटर परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, जैसे हमारा तमिलनाडु। Third point, indicators such as demographic performance and population 2011 census reduced Tamil Nadu's share despite its success in population control. Indicators जैसे हमारा एक डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है एंड पॉपुलेशन, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तमिलनाडु का जो शेयर था वो रिड्यूस कर दिया गया था, डिस्पाइट बावजूद जो उसकी सक्सेस है इन पॉपुलेशन कंट्रोल में। फोर्थ पॉइंट, सदर्न स्टेट्स आर्ग्यू दैट दे आर बीइंग पेनलाइज्ड फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस, फिजिकल डिसिप्लिन एंड इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन। जो सदर्न स्टेट्स हैं वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि उनको पेनलाइज किया गया है, मतलब उनको पनिश्ड किया गया है फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए, फिजिकल डिसिप्लिन के लिए और इन्वेस्टमेंट इन health and education. 5 point, the article highlights a shift in federal transfer favoring poorer and populous northern state to address regional imbalance. आर्टिकल ये हाईलाइट करता है जो शिफ्ट हुआ है इन फेडरल ट्रांसफ़र वो फेवर करता है पुअरर और पॉपुलस नदर्न स्टेट्स को, किस लिए, एड्रेस रीजनल इम्बैलेंसेस को। 6 point, Tamil Nadu's contribution to the central tax pool remain high, but returns through devolution and grants are relatively lower. जो तमिलनाडु का कंट्रीब्यूशन है टू द सेंट्रल टैक्स पूल में वो मतलब हाई बना हुआ है, मतलब रिमेन हाई, बट जो रिटर्न्स बट जो सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूट करता है तमिलनाडु को थ्रू डेवोल्यूशन और ग्रांट्स वो रिलेटिवली लोअर है। Point, the debate exposes tension in cooperative federalism, especially between equity and efficiency. जो डिबेट है वो एक्सपोज करती है टेंशन इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्पेशली कहाँ, बिटवीन इक्विटी मतलब होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन और एफिशिएंसी मतलब रिवॉर्डिंग परफॉर्मेंस। 8 point, the article calls for re-examination of finance commission criteria to balance physical equalization with incentives for good governance. जो आर्टिकल का कॉल है वो कह रहा है कि आप इसको री एग्ज़ामिन करें फाइनेंस कमीशन क्राइटेरिया को, किस लिए, टू बैलेंस फिजिकल इक्वलाइजेशन विद इंसेंटिव फॉर गुड गवर्नेंस। 9 point, vertical devolution of central taxes to states has been retained at 41%, continuing the status quo despite demands for a higher share. जो वर्टिकल डेवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल का है, जो टैक्सेस स्टेट को प्रोवाइड किया जाता है वो 41 ही बना हुआ है, मतलब कॉन्टिन्यू द स्टेटस को, मतलब सेम ही बना हुआ है, कोई चेंजेस नहीं आया है, डिस्पाइट डिमांड फॉर हायर शेयर, बावजूद मतलब डिमांड की गई थी हायर शेयर के लिए, मैक्सिमम 50% इंक्रीज़ करना चाहिए था। 10 point, a new criterion, states contribution to national GDP has been introduced in horizontal revolution giving weight to economy performance. जो न्यू क्राइटेरियन उसके अकॉर्डिंग स्टेट्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा नेशनल जीडीपी में वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था इन हॉरिजेंटल डेवोल्यूशन में। वर्टिकल मतलब होता है जब सेंटर
स्टेट्स को 41% डेवोल्यूशन टैक्स प्रोवाइड करता है। ये हो गया वर्टिकल डेवोल्यूशन। अब वो स्टेट्स हमारे 28 है मान लो, अब उनको कितना कितना शेयर दिया जाएगा, वो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। तो इसमें वेट दिया गया हमारे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के, उस वेट के अकॉर्डिंग आपको हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन मिलेगा। 11 point, the tax effort criterion has been removed, reducing incentives linked purely to revenue mobilization by state। जो टैक्स एफर्ट क्राइटेरियन था उसको टोटली रिमूव कर दिया गया है। ये रिड्यूस करेगा इंसेंटिव्स लिंक प्योरली टू रेवेन्यू मोबिलाइजेशन बाय स्टेट्स। 13 पॉइंट, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस रिमेन्स अ क्राइटेरियन रिवॉर्डिंग स्टेट्स दैट अचीव लोअर फर्टिलिटी रेट्स। जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस वो मतलब उसको क्राइटेरिया में रखा गया है हमारे, वो रिवॉर्ड करेगा स्टेट जो जिसने अचीव किया है लोअर फर्टिलिटी रेट्स। 15 पॉइंट, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स हैव बीन लार्जली रैशनलाइज्ड या विड्रॉन, पुशिंग स्टेट्स ओवर ग्रेटर फिजिकल डिसिप्लिन। जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स था उसको टोटली या तो रैशनलाइज कर दिया या विड्रॉन मतलब हटा दिया गया है, विड्रॉल कर दिया गया है, जो पुश करेगा स्टेट्स को टूवर्ड ग्रेटर फिजिकल डिसिप्लिन। Population 2011 continues to have a significant weight, while the weight of older population data has been reduced or phased out। जो population डेटा दिया गया था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस वो कंटिन्यू रहेगा, हैव अ सिग्निफिकेंट वेट, वाइल जबकि जो वेट ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन डेटा या था उसको या तो रिड्यूस कर दिया गया या टोटली फेज आउट कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया है। 15, ग्रेटर एम्फोसाइज हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन परफॉर्मेंस लिंक्ड एंड आउटकम बेस्ड ट्रांसफर रादर दैन कंडीशंस सपोर्ट। जो ग्रेटर एम्फोसाइज दिया गया है हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन परफॉर्मेंस लिंक्ड, मतलब परफॉर्मेंस लिंक्ड और आउटकम बेस्ड ट्रांसफर पर होगा rather than conditional support। 16 point, physical consolidation has been stressed with limits on state physical deficit around 3% of GSDP। GSDP stand for gross state domestic product and encouragement for debt sustainability। So this statement is saying that the government is emphasizing physical discipline so that states do not overspend and fall into excessive debt। In simple word, spending within limits and not living on excessive loan। So new criteria and weight according to physical devolution। So criteria and जो approx weight होगा in percentage। Population according to 2011 census which will be 15%। Demographic performance 12.5%। Area 15%। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10%। इनकम डिस्टेंस 45%। और जो स्टेट्स की कंट्रीब्यूशन होगी जीडीपी में वो 10%। और टैक्स एफर्ट को रिमूव कर दिया गया है।